सभी मेरे पीजीटी जीआईसी के साथियों के लिए अनुज सर का नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और इस आज की सीरीज में मैं आपके सामने हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं ये क्वेश्चंस। मतलब इनमें ऐसा नहीं कि आपको नहीं आते होंगे, आपको जरूर आते होंगे, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा जरूर होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई। ये क्वेश्चंस मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लाया हूं कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच कैन गिव द कैनिजारो रिएक्शन, यानी ऐसे कंपाउंड आइडेंटिफाई कीजिए जो कैनिजारो रिएक्शन देते हो। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कौन कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर इस कंपाउंड का हम ऑपरेशन कर देते हैं, इस कंपाउंड के हम कपड़े उतार देते हैं, इसको हम बिल्कुल ओपन करके लिख देते हैं, तो हमें पता है ये 0 कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। जहां पर टिक लगा रहा हूं उसको समझिएगा, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि कंडीशन कैनिजारो रिएक्शन की यही होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। पहला हो गया। दूसरे पे अगर हम बात कर लेते हैं, इन जनाब को अगर हम ओपन कर दें, इनके कपड़े उतार के टांग दें बाहर की तरफ, तो हमें ये ऐसे दिखाई देने लगेंगे कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। नीचे लटका हुआ दिख रहा है आपको अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेंगे। ये तो आपको पता है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है कौन नहीं करता है, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर इस कंपाउंड का हम ये कंपाउंड जो आपके सामने लिख रहे हैं, इस कंपाउंड को हम देखें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि यहां पर हमने एक Cl लिख दिया, यहां पर भी एक Cl लिख दिया। ये कंपाउंड आपके सामने है। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा? तो हम लोग करते क्या है कि इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। और अगर इसका हमने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया तो होगा क्या, यहां पर 2 H जुड़ जाएंगे और 2 OH जुड़ जाएंगे, तो यहां पर क्या निकल जाएगा कि 2 HCl निकल जाएंगे। यार NaOH की प्रेजेंस में कराया तो 2 NaCl निकाल दीजिएगा। कोई बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराई हमने तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ पर ये 2 OH आ जाएंगे। और जैसे ही आप इन्हें हीट करेंगे तो यहाँ से ये एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी। और जब एक बूंद जिंदगी की टपक गई तो जनाब फिर हमारे पास केवल रह गया ये कंपाउंड C और यहाँ पर CH और यहाँ डबल बॉन्ड O। ये वही कंपाउंड बन गया जो इससे मिलता जुलता, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, तो यानी कि ये 0 हो गया, ये अल्फा हो गया। क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। आप अच्छे से जान रहे होते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब तो आप समझ चुके होंगे, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनको हम एक्सप्लेन करें कि कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, तो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं शो करता। इसको आप आराम से लिख लीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा कि हम क्वेश्चंस की लेंथ कहां लेकर के जाएंगे। आप पूरी वीडियो में अगर बने रहेंगे तो ये न समझिएगा कि पहला क्वेश्चन हमने हल्का लिया है तो आपको ये क्वेश्चन लगे कि नहीं साहब ये क्वेश्चन तो कमजोर है, नहीं ये हमें आता है। तो आता तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में क्या उतर पाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द ABCD। अब जरा हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि ये जो आइडेंटिफाई करना है कि ए कंपाउंड क्या होगा, तो आपको बता देना चाह रहे हैं, इसी बात को हम पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास ये कंपाउंड है। अगर ये 0 है तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होगा, पक्का है ना, या अल्फा हाइड्रोजन इधर वाला होगा, ये भी आप जान रहे होंगे। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और जब एल्डोल यानी कि डाइल्यूट NaOH जब हम लिखेंगे तो इसका दूसरा भैया इसके सामने लिखेंगे। और दूसरा भैया जब हम लिख रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरा भैया कैसे लिखा जाए, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हम ऐसे लिखेंगे दूसरा भैया, इसके पड़ोस वाला हाइड्रोजन इसके सामने हमने लिखा, और जब इसके पड़ोस वाला हाइड्रोजन हमने इसके सामने लिखा तो आप जान रहे होंगे ये वाला भाई ये ऐसे जाएगा, है ना, और ये क्या करेगा, ये H इस पे जुड़ेगा, और ये वाला जो यहाँ पर कार्बन है, ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा इस वाले बॉन्ड से।
तो सिंपल सा तरीका ये हुआ कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो बनाएंगे, आप पलट के भी लिख सकते हैं इसको, सामने से थोड़ा तिरछा करके भी बना सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको बना रहे हैं। अब एक तो OH हो जाएगा, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो भाई, एक तो OH हो जाएगा, आप जान रहे होंगे है ना। और क्या होता है कि आपको मैकेनिज्म तो पता होगी ना, NaOH टूटता है, किस में टूटता है, Na पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में, ये OH आयन जाकर के यहाँ से H2 इस तरीके से निकालता है, तो आपको पूरी कंडीशन पता होगी। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड OH हो गया, अब ये वाला जो बॉन्ड बचा है इसका, ये वाला, ये जाके यहाँ लगेगा, और जब ये यहाँ लगेगा तो कंडीशन आपकी ये तैयार हो जाएगी, ऐसे वाली ये कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो A कंपाउंड आया, वो A कंपाउंड ये जो आया है वो ये A हुआ पहली वाली में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद SnHCl से इसको हमने ट्रीट करना है, मतलब इसको हमने रिड्यूस कराना है। और जब आपको बता दें SnHCl से इसका रिडक्शन होगा तो ये तो जनाब ऐसे ही रहेंगे, यानी कि यहाँ पर OH रहेगा, ये ऐसे रहे, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होगा, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होगा यानी इस तरीके से। तो अब ये कंपाउंड हमारे सामने इतना रह जाएगा। तो SnHg और HCl का काम है रिडक्शन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। तो जो कंपाउंड हमें मिला है वो कंपाउंड हमारे पास यानी कि ABC यानी B कंपाउंड हमारे पास ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फिर आया हमारे पास कंपाउंड, ये देखिए हमने बनाया हुआ है, इसको हमने ये बेंजीन बनाया, यहाँ पर हमने CH2 बनाया, यहाँ पर हमने CHO बनाया। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने H यहाँ लिखा, अब इसको ऐसे लिख दें, H यहाँ लिखें, मतलब ऐसा करें, H सामने नीचे लगाएं, एक O ऐसे लगाएं, अब सही लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना हमें कि अब हम लोग इसे जो है H यहाँ लिखें और CH ऐसे लिखा, ये बेंजीन बनाया ऐसे करके, और इसी के आगे हमने लगा दिया ये CHO, क्योंकि जीरो अल्फा हमने सामने लेने की कोशिश क्यों की, ये जीरो हो गया, ये अल्फा, क्योंकि ये H इधर जाएगा और ये HC यहाँ अटैक करेगा। तो लंबी चेन के साथ जो कंपाउंड हमारे साथ बनना चाहिए वो कंपाउंड ये बनना चाहिए कि यहाँ CH2 आ जाना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास आ जाना COH आ जाना चाहिए, नीचे H आ जाएगा और आगे यहाँ CH, नीचे फिर CHO आएगा और आगे हमारे पास ये बहन जी ऐसे आ जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए बोर्ड आपके सामने, ध्यान से देखिए, नजर दौड़ा लीजिए, आपको यही कंपाउंड मिलना चाहिए। अब आगे क्या किया है, इन्होंने हीट किया, ये हीट का साइन था ना, ये हीट किया। जैसे ही हीट करोगे तो आप जान रहे होगे कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और जब यहाँ से H और OH निकल जाएगा तो जनाब कंपाउंड हो जाएगा CH2C, और यहाँ पर आपका CH, यहाँ डबल बॉन्ड C, नीचे ये CHO लटके हुए हैं, आगे ये बहन जी ऐसे करके लेटी हुई, दिख रहा है आपको, सामने दिख रहा है। देखिए कंपाउंड आपको मिल चुका है। अब अगर आगे हमने रिडक्शन कराया तो आप जान रहे हैं कि ये रिडक्शन यहाँ पर होगा, यानी CHO ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये कंपाउंड हमारे पास ऐसे है, ये CH2 है, ये CH है, और इसके बाद आपको यही रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर CH हो गया और नीचे CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH आएगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका CH हो गया, ये CH2OH हो गया, और यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन तैयार हो गई। यानी कि हमने क्या करना, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देना है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया तो ये H2 भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये E प्रोडक्ट मिला, ये वाला E बन गया हमारे पास, और ये वाला कंपाउंड हमारे पास D बन गया, ये वाला D बन गया, ये वाला D, ये E, और ये वाला जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड हमारे पास C बन गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस कैटेगरी की रिएक्शंस कहाँ आती हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। और अब आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑर्गेनिक का स्पेशल क्वेश्चन क्लास में इसीलिए बना रखा है मैंने कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा बताऊंगा जो वाकई में आपने कहा था कि सर कुछ ऐसा बताइए जो आपको ना आता हो। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको सब कुछ आता, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपके आए हुए को याद जरूर दिला सकता हूं कि आपको जो चीज आती है वो एक बार याद आ जाए।
क्योंकि आपको जानना है कि हनुमान जी जानते थे, बड़ा ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत को भूल जाया करते थे। वैसे ही आप लोग भी बहुत विद्वान हैं, आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन कब होती है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा क्लिक करना मुश्किल पड़ जाता है। अब एक है कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये मैं आपको बताऊं, ये कार्बोनाइल ग्रुप को अगर हाइड्रेट कार्बोनाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे ऐसे भी लिखा जाता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कुछ कंपाउंड है मेरे पास लिखे हुए, उनको ऑर्डर में लगाना है कि कौन इजीली हाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन था कि द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा, तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी होती चली जाएगी उतना ही इंक्रीज करेगा। इस बात की जानकारी आपको, रीजन जरूर पता रहना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल है मेरे पास लिखे हुए, और बाई चांस की बात है कि मैं इन्हें ऑर्डर में ही लिख रहा हूं, और जिससे कि आपको एक ऑर्डर दोबारा ना लिखना पड़े मुझे। मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ईज ऑफ हाइड्रेशन इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जितने कीटोन का हाइड्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, तो ये दोनों का कम हो जाएगा, इन दोनों का ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर आप जान रहे होंगे कि जो Br लगा हुआ है, इस Br की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना, और जब इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा चार्ज क्रिएट कर देगा, यानी कि सिंपल सी बात ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां होने वाला है, अगर हम बात को ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला इधर है, देखिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला इधर है, तो ये Br फिर क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की पुलिंग टेंडेंसी रखेगा तो फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो हो जाती है ज्यादा बनती चली जाएगी। तो सिंपल सा मेरा कहना का मतलब यह है कि इन कंपाउंड को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन लिखें तो ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। कुछ और भी कंपाउंड है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कीटोन का हाइड्रेशन कम इजीली नहीं होता एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो एक ये लिखा था कंपाउंड मेरे पास, इसके बाद कॉमा लगा करके दूसरा कंपाउंड मेरे पास ये है CH2Cl, वही वाली कंडीशन पैदा हुई है, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है CH3CHO, और एक इसमें और नेक्स्ट लिखा हुआ है Cl CH2CH, और यहाँ डबल बॉन्ड O, मतलब वही CHO है, सिंपल सी ये ऐसे बोलें कि CHO है, और एक हमारे पास लिखा हुआ है HCHO। ये भी बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रेशन में लगाए गए हैं। तो इन कंपाउंड्स को भी ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी उतना ही ईज ऑफ हाइड्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीज आप माइंड में कब करके रखिएगा। अब आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि आइडेंटिफाई करना है। ये मैं इसलिए आपको क्लास ले रहा हूं ऑर्गेनिक का कि जिससे कि आपको एल्डिहाइड कीटोन के कुछ कंसेप्ट आप तक पहुंच पाए, आपको याद आ जाए कि नहीं सर ये कंसेप्ट भी पढ़ना है हमें। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ABCD आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कंपाउंड है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड है, और यहां पर मैंने प्लेटिनम, और यहां पर मैंने लिया प्लेटिनम और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट H2 लिया हुआ है। अब ये बताना पड़ेगा आपको कि यहां पर A प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये A क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले मैं 2-3 लिख लेता हूं, ये मैंने पहला ले लिया, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं। यहां पर मैं आपको कंसेप्ट और रीजन दोनों के साथ जवाब दूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां डबल बॉन्ड लगाया, यहां पर ये लगाया, यहां पर मैंने रेने निकल लिख दिया, ठीक है ना, यहां पर मैंने रेने निकल लिख दिया और हाइड्रोजन लगा दिया, ये कंपाउंड आपके सामने B बन गया। इसी तरीके से तीसरा जो रिएक्शन है वो ये कंपाउंड है हमारे पास, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा है। अब मैंने इस बार इसके ऊपर NaBH4 लिख दिया और यहाँ साथ में थोड़ा सा इसे नशा दे दिया, मतलब CH3OH डाल दिया। चौथा मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है CH3CO लिखा, यहाँ CH2 लिखा और यहाँ CH3 लिखा। अब इसके बाद भैया मैंने बदल दिया, NaBD4 ले लिया और यहाँ पर जो भी बना पता नहीं क्या बना, भगवान जाने, आप ही जानते होंगे। यहाँ H2O से रिएक्शन कराया, D बना। अब हम सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए, इनके आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज हम जान लेते हैं। अब आपको एक चीज बताऊं कि जो प्लेटिनम और 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, आप मतलब हाइड्रोजनेशन कराएं तो
तो हाइड्रोजनेशन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप को इफेक्ट नहीं कर पाता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप को ये इफेक्ट नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड इफेक्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जब इफेक्ट हो जाएगा तो पहले का जो आंसर आना चाहिए भाइयों, वो पहले का आंसर फिर ये आना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, यानी कि प्लेटिनम और हाइड्रोजन जब हाइड्रोजनेशन करेगा तो हाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ कि ये क्या करने वाला है, ये केवल डबल बॉन्ड को ही चेंज करेगा। अगर हमने रेने निकेल डाल दिया तो रेने निकेल का काम होता है कि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप को भी बदल देगा, यानी कि इसको भी हाइड्रोजनेट कर देगा, यानी कंपाउंड आपके सामने अब सिंपल ये रह जाएगा। और जब ये रह जाएगा तो आप जान रहे होंगे कि यहां पर क्या होगा, आपके मन में जरूर आएगा, तो आप जान रहे होंगे कि अगर ये कंडीशन होती है तो यहां भी एक एच जुड़ता है, यहां भी एच, ये ऐसे हो जाता है, मतलब हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है ना। तो रीजन के साथ आपको मैंने बताया दो क्वेश्चन। अब अगर हम NaBH4 ले लेते हैं तो आप जान रहे हैं कि NaBH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये अटैक कार्बोनाइल ग्रुप को करता है, और जब ये कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करता है तो इसका मतलब है कि वही कंडीशन जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है वो कंडीशन पैदा हो जाएगी, मतलब ये वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी, लेकिन ये डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे। तो यहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट जो आ रहे हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी पता लगती चली जा रही है। और यहां पर भी आपको बताएं कि जो ये डी नेगेटिव है, ये डी नेगेटिव हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप के, ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये डी नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यानी पहला जो कंपाउंड हमारे पास मिलना चाहिए वो CH3 मिलना चाहिए, C, और यहाँ पर D जुड़ना चाहिए, यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा, और उसके बाद O नेगेटिव आया, फिर आपका CH2 CH3 आया, और जब हमने इसको नहलवाया H2O के साथ में तो ऊपर फिर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर D, और यहाँ CH2, यहाँ CH3। जान गए ना। तो कितनी बढ़िया रिएक्शन है। अब मैं इसी को पलटूंगा, देखता हूं, पलट के मैंने लिखा हुआ है कि इसको पलट के मैं क्या जवाब ले लेता हूं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर मैंने क्या काम किया, यही कंपाउंड लिखूं, यानी कि यही कंपाउंड लिखूं, Na, पहले मैंने लिखा NaBH4, ठीक है, दूसरा लिखा मैंने NaBD4, अब तीसरा मैं लिखने जा रहा हूं कि यही कंपाउंड लूं और NaBDO4 लिखूं और यहां पर D2O कर दूं, यहां पर D2O कर दूं, चेंज कर दूं। तो अगर इसी कंपाउंड में D2O कर देता हूं तो भाई साहब यहां पर OD आ जाएंगे, बस इतना सा चेंज करना है। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये बात रखना कि ये जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड H निगेटिव, वैसे ये ड्यूटेरियम हाइड्राइड है, ये ड्यूटेरियम हाइड्राइड कार्बोनाइल ग्रुप के कहां पर अटैक करेगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप पे बॉन्ड इधर घूमेगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव, तो ये भैया यहां पर अटैक करने जाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने ये मैकेनिज्म को फॉलो किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये हमने कहां तक पहुंचे थे, 4th हो गया, 5th हो गया, 5 हो गया, छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कोई मिस कर गया है शायद इससे पहले क्वेश्चन सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पेपर पे उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरीके से, ये पेंटागन है ना, और यहां पर मैंने CO लगाया, यहां CHO लगाया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां 1 इक्विवेलेंट NaBH4 लिया और साथ में डाल दी थोड़ी सी CH3। जब ये कंपाउंड हमने लिखा हुआ है तो आपको बता देना चाह रहा हूं कि NaBH4 कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करता है, लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप में एक एल्डिहाइड है और दूसरा कंपाउंड कीटोन है तो पहले अटैक ये यही करेगा, एल्डिहाइड पे करेगा, और जब ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो भाइयों ये सबसे पहले प्रोडक्ट तो यही बनाएगा CH2OH, इसी को रिड्यूस कर देगा। ध्यान दीजिएगा, यही पूछा है कि क्या बनेगा कंपाउंड, तो ये कंपाउंड आपका नेक्स्ट बन जाएगा, यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि अगर यहीं पर ये एक्सेस में डाल दें, ये चीज एक्सेस में डाल दें, बढ़ा दें इसे, तो जब इसे बढ़ाएंगे तो नीचे वाले तो रिड्यूस होंगे ही होंगे, कीटोनिक ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, सिंपल मेथड है, सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत टिपिकल नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन होकर के आता है तो वो क्वेश्चन में परेशान जरूर करता है, और कोई बात नहीं है। मतलब हम क्वेश्चन देख करके थोड़ा माइंड सेटअप हमारा बिगड़ जाता है, और यही माइंड सेटअप हमारा कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरा
अपना भी अनुभव है और आपके अनुभव से भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे 10 क्वेश्चन खराब होते हैं तो 15वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन जो मुझे आ रहे होते हैं वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से चले जाते हैं। मतलब अक्सर सुना होगा लोगों से कि यार जो नहीं आ रहे थे वो तो सही हो गए, जो आ रहे थे यार वो गलत हो गए। ये बड़ा गलत हो। मेरे 70 सही होने वाले थे, मेरे यार 65 रह गए। मेरे 95 सही होने वाले थे, मेरे 90 रह गए। 5 क्वेश्चन जो यार मुझे आते थे बिल्कुल छूट गए। वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो गड़बड़ाता है, ये दोनों बड़ा गलत होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हम पेपर देखने के बाद 4 क्वेश्चन इतने खतरनाक सामने रख दिए गए कि आने वाले ये 4 क्वेश्चन अगले 10 क्वेश्चन पे इतने भारी पड़ गए कि हम इन 4 के चक्कर में अगले 10 खराब कर बैठे। तो वही चीज है कि इन स्ट्रक्चर को जरा देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा फिर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं सभी, और इसीलिए आपके सामने लाया हूं ये क्वेश्चन कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यहां पर मैंने लिया हुआ है वन इक्विवेलेंट इस तरीके का कंपाउंड लिया है। ये कंपाउंड लिया और यहां पर मैंने NaBH4 हुआ और यहां CH3OH हुआ और यहां पर इस तरीके से J बना और जो भी है ABCD मान लीजिए। चलिए आप ये ABCD मान लीजिए, इसे A रख दीजिए क्योंकि ये बुक में दिया था तो मैंने बुक से कॉपी किया है। तो यहाँ B मान लीजिए और यहाँ से H3O पॉजिटिव आया और यहाँ पर आपका C आ गया। ये तरीके बन गया। अब आपको बताना क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा, वो हमें नोटिस करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ये हो गया और यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, और इनको हम सामने लिख देते हैं। ऐसे करके लिख दूं तो शायद आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख दिया। जब हमने इसे एसिडिफाई किया, हीट किया, तो यहां से ये वाटर मैंने रिलीज कर दिया। जैसे मैंने वाटर रिलीज किया, ये बेचारा इस फॉर्म में आ गया। आप देख रहे होंगे O हो गया। और यहां पर फिर बता दूं कि कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और यहां पर C हो गया, नीचे H हो गया, यूं फिर यूं करके दिखाओ तो ऐसे बनाओ। ये यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर O हो गया, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये कंपाउंड बन गया। बैलेंसी भी चेक करते रहिए, 4 हो रही पूरी नहीं, ठीक है ना। अब करना क्या था, देखिए अब NaBH4 से इसको रिड्यूस कर देना था। जैसे NaBH4 से आप इसे रिड्यूस करेंगे तो होगा क्या, कहां इफेक्ट होगा। देखिए NaBH4 का काम होता है कार्बोनाइल। अगर एल्डिहाइड नहीं, अगर ये होता यहीं पे डाल देते NaBH4 तो ये भी चला जाता, लेकिन ना, यहां पर तो कार्बोनाइल है और कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन है। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप में जो B कंपाउंड हमें मिलना चाहिए वो इस कैटेगरी का होना चाहिए कि यहाँ पर OH हो जाए, यहाँ पर C हो जाए, यहाँ पर H हो जाए, यहाँ O, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ ऐसे हो जाना चाहिए। अब इसको मैंने हाइड्रोलाइज करा दिया और जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो आपको ये बता देना चाह रहे हैं, इसे यहीं से तोड़ दीजिए। यहाँ पर H और O आपको दिख रहा होगा कि सामने एक एल्डिहाइड तैयार हो चुका है। मतलब हमने एल्डिहाइड को रोकने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पर CHO हो जाएगा, बाकी आपको जो ये कंपाउंड था वो एज यूजुअल वापस मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई मैंने ये कुछ क्वेश्चंस, बड़ा अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने आप तक पहुंचाए। और एक क्वेश्चन मेरी नजर में और भी है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की अनयूजुअल स्टेबिलिटी क्यों है? आखिरकार क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है क्यों? यानी कि अगर हम क्लोरल हाइड्रेट की बात कर लेते हैं तो वो भी मैं आपको यहां बता देना चाह रहा हूं कि व्हाई क्लोरल हाइड्रेट इज अनस्टेबल। तो इस चीज को भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरल हाइड्रेट की स्टेबिलिटी मैं आपको कैसे बताऊंगा, ये जरा पूरी वीडियो से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। Cl 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 ये मैंने लिखा इस तरीके से, ये है क्लोरल, जानते हैं आप। इसका हाइड्रेट बना देते हैं। इसका जब हाइड्रेट बनाएंगे तो जनाब ये OH और ये OH ऐसे आ जाए, ये बन गया क्लोरल का हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल है क्यों, कैसे स्टेबल है, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो आप देखने की कोशिश करिएगा। हमने Cl बनाया, हमने यहाँ Cl बनाया, हमने यहाँ Cl बनाया, C बनाया और सामने हम H बनाएंगे और इसके साथ अब हम थोड़ा उल्टा लिखेंगे। H इधर बनाएंगे, उल्टा लिखेंगे, H इधर बनाएंगे। इनके बीच में हम जो है वो एक पोलर अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है,
इसे कुछ लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल फॉर्म में बनता है, इन्हीं में ही मान्य है। बाकी में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे यार, और कितना वीक करोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले ही वीक होता है, उसके बाद भी बोल रहे हो एक तो कमजोर और उसके बाद भी कमजोर, तो फिर इंसान ही कहा रहे हो, तुम खत्म हो गया। तो जो लोग बोलते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत स्टेटमेंट है। वीक वैन डर वाल फोर्स तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने एक लोगों से पूछा कि बताइए कि H2O वाटर है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और H2S गैस फॉर्म में रहता है, तो जवाब जनाब का ये था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसमें वीक होता है। वह है बहुत अच्छी केमिस्ट्री, क्या बात है आपकी। अरे साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सल्फर बनाता ही नहीं है, और बनाता उसके बाद भी तुम बोलोगे वीक है, तो मैं इस चीज को मानने को तैयार हूं। आप भले मानते हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में बनता है, और आप इसकी डेफिनेशन में जाके पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी इट इज ए वीक बॉन्ड, बहुत ही वीक होता है, और उसके बाद भी वीक वर्ड यूज करें तो शायद ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। बाकी आप समझदार है, अपने अपने तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर क्या हुआ कि होगा क्या कि अब ये हम बात अपने यहां पर रख रहे थे कि आखिरकार ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी है क्यों। अनयूजुअल स्टेबिलिटी का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अपने फॉर्म में इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप देखिएगा। मैंने यहाँ OH लिखा, मैंने यहाँ OH लिखा और यहाँ पर H लिखा। अब देखिए इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पक्का है। अब यहाँ क्या होगा कि अब हम क्लोरल को देखें, अगर हम इस क्लोरल को देखते हैं, ये वाला कंपाउंड देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हुआ। इसी में तो वाटर डालना है, वाटर जोड़ेंगे ना अभी मिस लोग इसमें। तो अब क्या करना है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में आए। अब जैसे ही हमने इसमें वाटर डाला, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो ये क्या आसानी से टूट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सेम पॉजिटिव में रिपल्सन मार सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने वाटर जोड़ा, तो वाटर जोड़ने में क्या हुआ कि हुआ ये कि भाई इस पे नेगेटिव था और इस पे पॉजिटिव था। अब क्या होगा कि जब हमने वाटर जोड़ा, यानी H2O को इसके अंदर जोड़ने की कोशिश की, तो यहां पर क्या हुआ, H जुड़ा और यहां पर आपका OH जुड़ा। अब इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव था वो खत्म हो गया। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो इसका मतलब है जो इसका -I इफेक्ट था वो इसके थ्रू क्या कर दिया गया, कंपनसेट कर दिया गया। और जब -I इफेक्ट यानी कि प्लस चार्ज, -I इफेक्ट ना बोले कि हम बोले पॉजिटिव चार्ज जो पास थे, वो एक पॉजिटिव चार्ज को हमने कंपनसेट कर दिया बाय एडिंग वाटर, यानी कि इसे हाइड्रेट करके हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहां से हटा दिया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अदरवाइज ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पास में थे, और दोनों पॉजिटिव जब पास होते तो ब्रेकिंग पॉसिबल थी, यानी स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर जो पोलराइजेशन पैदा हो गया, जो पोलर एक्टिविटी पैदा हो गई, वही पोलर एक्टिविटी ने ही इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। यानी कि Cl एक डाइपोल, यानी कि जो यहां पर C और कार्बन और क्लोरीन के बीच एक डाइपोल तैयार हुआ, उसी डाइपोल को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। वो किसने किया, इसके ऊपर आने वाले पॉजिटिव चार्ज ने किया, और उसी डिस्टेबलाइजेशन को रोकने के जो मेंटेन किया गया है, वो हाइड्रेट वाटर, यानी कि हाइड्रेशन करने पर, यानी वाटर ऐड करने पर हुआ है। तो ये मैंने कुछ ऑर्गेनिक के कुछ कंसेप्ट आपके सामने रखे, और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको लगाइएगा जरूर, इनसे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि आपकी GIC की तैयारी में भरपूर मदद मिल सके। अगर आप किसी भी तरीके की केमिस्ट्री की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, आपकी केमिस्ट्री जरूर सुधरती जाएगी। देखिए क्या है कि मैं आज वीडियो आपको ये कल वीडियो नहीं भेज पाया, उसका सिर्फ कारण ये था कि मैं जो था वो थोड़ा सा वर्किंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, मैंने ओवरलोड होने की वजह से कुछ समय के लिए वीडियोस पर डे नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन जो भी भेजूंगा वीडियो, वो एकदम अप टू डेट होगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने GIC के साथियों को प्रमोट भी करते रहिएगा। थैंक यू।